फिर से एक बार बहुत सिंपल हिंदी में बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट रन में क्या बेटा, है ना, जब हम क्या बेटा, जब हम एक फैक्टर को क्या मान रहे हैं बेटा, फिक्स्ड, एक को क्या मान रहे हैं बेटा, तो उसका इम्पैक्ट टीपी पर क्या आएगा और एमपी पर क्या आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है, पक्का बताओ क्लियर है कि नहीं है। ये बात जहाँ लिखी है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल। कुछ पूछना है बेटा, ये बात जहाँ लिखी है उसको बोलते हैं लॉ ऑफ, मेरे को आवाज नहीं आ रही, लॉ ऑफ, मस्त है कि नहीं है बेटा, कोई डाउट वाली बात तो नहीं है, करेक्ट है। ये बात क्या लिखी है, लॉ ऑफ वेरिएबल। क्या लिखा है, जब हम शॉर्ट रन में एक फैक्टर को मानते हैं फिक्स, क्या मानते हैं बेटा, फिक्स, और एक को मानते क्या बेटा, वेरिएबल। शॉर्ट रन में जैसे एक फैक्टर को हम फिक्स मानते हैं, एक को हम वेरिएबल मानते हैं, तो जिस फैक्टर को हम फिक्स्ड मानते हैं, करेक्ट है, और जिसको हम वेरिएबल मानते हैं, उसके कॉम्बिनेशन से, किससे बेटा, कॉम्बिनेशन से मसला बेटा, तो मशीन प्लस लेबर, मशीन प्लस लेबर, इससे टीपी पर और एमपी पर जो इम्पैक्ट आ रहा है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ, तो वो इम्पैक्ट क्या आ रहा है, इम्पैक्ट आएगा 3 फेजेस में, किसमें बेटा, 3 फेजेस। फेज 1 क्या बोलेंगे बेटा, फेज, देन वी हैव फेज, करेक्ट बेटा, और देन वी हैव फेज, बोलो सच्चे दरबार की, कोई डाउट वाली बात, पक्का नहीं है, वेरी गुड बेटा, राइट। फेज 1 में हम क्या पढ़ेंगे, तो फेज 1 में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो, क्या होगा बेटा, इंक्रीज, एट कौन सा रेट, लाउडली बोलो, कौन सा रेट सर, क्योंकि स्टार्टिंग में फिक्स फैक्टर बिल्कुल फ्रेश है, आपने इनपुट लगाया, दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है, क्या बन रहा है, बेस्ट, या दोनों बहुत एफिशिएंटली काम कर, क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है। आप ये वर्ड भूलोगे तो नहीं ना, अगर फ्यूचर में बोलूँ कि दोनों एफिशिएंटली काम करें तो आपको याद रहेगा। एफिशिएंसी का मतलब है लगाया कम पर पाया ज़्यादा, लगाया कम पर पाया ज़्यादा। एक बार और, लगाया कम पर पाया, अगर लगाया कम तो खर्चा कम आएगा या ज़्यादा आएगा, कम आएगा ना। कॉस्ट चैप्टर में शुरुआत में कॉस्ट बढ़ेगी एट थप्पड़ मार लो अपने, एट डिमिनिशिंग रेट, एट मतलब यहाँ पर टीपी बढ़ रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, वहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगी एट डिमिनिशिंग। क्या आपको कॉस्ट तक जाने तक ये बात याद रहेगी, सच बताओ पक्का यार। दिस इज द लिंक बिटवीन द चैप्टर कॉल्ड प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, है ना। फिर से बोलूँ क्या, प्रोडक्शन में स्टार्टिंग में टीपी जो है वो इंक्रीज हुआ एट इंक्रीजिंग रेट, करेक्ट है, मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा थी, मतलब माल कम लगाया पर फायदा ज़्यादा हुआ, माल कम लगाया पर फायदा, शुड आई रिपीट, माल कम लगाया पर फायदा, माल कम लगाया पर फायदा, माल, यस बेटा, माल कम लगाया तो खर्चा, तो स्टार्टिंग में कॉस्ट बढ़ेगा एट डिमिनिशिंग रेट, एट मतलब अगला चैप्टर इसका उल्टा है, क्या है, यस और नो बेटा, याद रहेगा नहीं रहेगा। तो टीचर्स क्या करते हैं बेटा, बहुत सिंपल तरीका, रटवा देंगे, यहाँ पर इंक्रीज एट इंक्रीजिंग, वहाँ पे इंक्रीज एट डिमिनिशिंग, यहाँ पे इंक्रीज एट इंक्रीजिंग, वहाँ पे इंक्रीज एट, यहाँ पर ऐसा रटना समझना है, यहाँ पर एफिशिएंसी ज़्यादा इसलिए वहाँ पे कॉस्ट, यहाँ पे एफिशिएंसी कम तो वहाँ पे कॉस्ट। कितने बच्चे कह रहे हैं मज़ा आ गया सर, रेजर हैंड, मज़ा आया कि नहीं आया, यस बेटा वापसी हो, ये कह रहे समझ ही नहीं आया, मज़ा कहाँ से आएगा, इंग्लिश में पढ़ा दिया सब कुछ, बैठ की जाए यस बेटा। फेज 2 में क्या होता है बेटा, फेज 2 इंक्रीज एट व्हाट रेट बेटा। अगर मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे पूछ लूँ ना, आप कितने होते उड़ जाएंगे, पूछ लूँगी नहीं पूछूँ बेटा, है ना, बताओ कॉस्ट में क्या हाल होगा, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। मजा आ गया कि नहीं आ गया, समझ आ गया, कॉस्ट पढ़ाया नहीं मैंने अभी पर समझ आना शुरू हो गया, यस बेटा। तो चलो हम इसको अभी फिलहाल कुछ चंद मिनटों के लिए भूल जाते हैं, भूल जाए क्या, लेकिन समझ आ चुका है, आज भाई साहब क्या चक्कर है, अपने ही है ना, तो बाद में बात कर लियो, हद कर रहा है यार। लास्ट में क्या होगा बेटा, इसमें प्रोडक्शन बढ़ेगा एट व्हाट रेट बेटा, है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एट, लाउडली बोलो, नेगेटिव रेट, राइट बेटा। मैं आपको सच्ची कहानी बता रहा हूँ, ये जो मैं भरूंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने खुद ये कभी रटा था, आपको ये कभी रटना ट्राई करना है कि अंडरस्टैंड करना है, ठीक है बेटा, क्योंकि एंड में जब आपके पास 25 कर्व इकट्ठे हो जाएंगे तो आप 25 के 25 कर्व रट नहीं पाओगे, फिर आपके नंबर कितने आएंगे, वही पासिंग नंबर से 2-3 ऊपर या नीचे, है ना, वो हाल नहीं बनाना है, स्कोर वेल, ठीक है। आपको अच्छा स्कोर करने से जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना लाइफ में, कोई और दूसरी चीज़ वो कॉन्फिडेंस दे सकती। क्लासरूम के अंदर जो अच्छे नंबर लाने का कॉन्फिडेंस है ना, कोई और दूसरी चीज़, पैसा, पावर, मॉनिटर बन जाओ, है ना, बॉयफ्रेंड बन जाओ सबसे हॉट लड़की के, नहीं मिलेगा वो कॉन्फिडेंस, ठीक है। मार्क्स से जो कॉन्फिडेंस आएगा, बच्चे आगे पीछे घूम रहे भाई साहब, टीचर खुद करिए बी लाइक दिस बॉय, देखो कितना पढ़ता है ना,
सब एकदम प्रिंसिपल तक बातचीत, एकदम मक्खन एनवायरमेंट चल रहा है, अलग कॉन्फिडेंस है यार वो, है ना। और लाइफ को लेके भी कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो आगे भी अच्छा करूँगा, ये सुनो बेटा, एंड दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ। मैं आई वेंट टू अ पर्टिकुलर इंटरव्यू विप्रो नाम की कंपनी में, बड़ा मज़ेदार किस्सा है। मैं विप्रो में एक जगह इंटरव्यू देने गया, सो देयर वाज अ गर्ल सिटिंग, है ना, बिल्कुल साथ में मेरे। सो इट इज़ लाइक दिस कि वो जो इंटरव्यूअर है उसने पहला क्वेश्चन लड़की से पूछा, एंड लड़की ने वो रटे लाइन नहीं होती, आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, वो बोल दी। उसने कहा मार्कशीट दिखाओ, 10th और 12th की मार्कशीट देखी, 70% 60% एवरेज स्कोर था। उसने बोला सर आप जब अपने लिए हार्ड वर्क नहीं कर पाए ना अपनी लाइफ में, जब आपको अपनी लाइफ में 100% काम करना चाहिए था, तब आप 60% एफिशिएंसी से काम कर रहे थे। मार्क्स यही तो बता रहे हैं। तो कंपनी के लिए आप 10% भी काम नहीं करोगे, अपने लिए परफॉर्मेंस नहीं है तो बाकी के लिए क्या करोगे, है ना। इसलिए अपने लिए अगर आपने भी 90, 95%, 100% गेन नहीं किया, ऐसा नहीं है कि लाइफ सक्सेसफुल नहीं बनेगी, लेकिन मेहनत करनी कहाँ से सीखोगे, ये तो एक तरीका है कि नहीं है पार्थ भाई। इसलिए ट्राई करो कि अभी बहुत पढ़ो यार, बहुत जम के पढ़ो। तो मैं मेरी क्लास में इंटरेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको कि आपको लेके आना, मैं तो मैं ही लेके आऊँगा ना यार, है ना। राम के छोले कुलचे से लेकर, है ना, शर्मा के छोले भटूरे तक सब कुछ मैं बता दूंगा यहाँ पर। लेकिन आपका मन तो हो पढ़ने का। साला एक हाथ फ़ोन पे है, मैसेज कर रहा हूँ उसको कि मिल तू 9:30 बजे, तो मार्केट मारूंगा, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी। XYZ यार, कोई भी रीज़न हो चाहे, कैसे होगी पढ़ाई, है ना। पापा को पता है आप कहाँ पर, मैसेज मार दो उनको कि आई एम नॉट पिकिंग अप, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, इमरजेंसी है तो मैं भी भेज देता हूँ उसको। मैंने भेज दिया, पूछा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट है। बट अदरवाइज आप बहुत अलर्ट रहो, बहुत अलर्ट रहो। मेरे पास बहुत सिंपल ऑप्शन है आपको मैसेज करने की, आज आई एम नॉट टेकिंग एनी क्लास। मुझे घंटा भर रखनी पड़ेगा उस बात से, पड़ेगा क्या, मैं 4 बजे पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा पहले गले में दर्द था, पढ़ा के और बढ़ गया, फिर मोशन लग गए, अब मैं क्या करूँ, मैसेज डाल दूँ कि आई एम नॉट टेकिंग क्लास टुडे। नहीं डाल सकता सर, मेरा मन कर रहा है पढ़ने का, मैं पढ़ाऊंगा। मुझे पता है कि यही तरीका है जो प्रूव करता है कि मैं बेटर टीचर हूँ, कोई और तरीका थोड़ी है। मैं बाजार में तो ढोल थोड़ी बजा रहा हूँ, पढ़ा के तो प्रूव करूँगा कि मैं अच्छा टीचर हूँ, और पढ़ाई नहीं रहा तो फिर कैसे प्रूव करूँगा। मेरे भाई बोला आज छुट्टी ले लो ना यार, मेरे भाई वैसे मुझे बोला आज छुट्टी कर लो ना, आज तो यार मेरा फास्ट है ना। मैं तो यही प्रूव तो करना चाहता हूँ कि देखो फास्ट में भी आ रहा हूँ, बीमारी में भी आ रहा हूँ, पेट दर्द में भी आ रहा हूँ। यही तो मैं दुनिया को प्रूव करना चाहता हूँ कि देखो आई एम कमिटेड टू माई वर्क, मैं कभी भी आऊँगा, मैं हर टाइम अवेलेबल रहूँगा, मैं हर टाइम काम करना चाहता हूँ। यही कमिटमेंट तो मैं दिखाना चाहता हूँ दुनिया को, यही कमिटमेंट आपको दिखाने की मैं अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हूँ कि नहीं हूँ। हम कबाड़ी हैं, लड़कियाँ देख रहे हैं क्लास में आके, बताओ है ही नहीं, बुरा लग रहा है ही नहीं। यस बेटा, तो टीपी बढ़ेगा एट इंक्रीज एट, कौन सा रेट बेटा, इंक्रीजिंग रेट। यहाँ पे बढ़ेगा इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, यहाँ पे बढ़ेगा इंक्रीज एट नेगेटिव। मतलब ये बोल रहा है कि अगर फॉल क्या करेगा बेटा, नंबर्स डाल रहा हूँ, ठीक है। तो फिक्स फैक्टर एक था, एक है, एक ही रहेगा, एक था, एक है, एक था, करेक्ट बेटा। क्या ये आपको आता है अच्छे से, है ना। ऐड कर रहे हैं वेरिएबल 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट बेटा। एक और डाल दे, देखते चलो जरूरत पड़े डाल देंगे। तो पहले मान लो 10 था, तो 0 से 1 पाए तो कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। अब मुझे बढ़ाना है, वो भी कौन से रेट पर, इंक्रीजिंग। तो क्या 50 कर दिया, कितना बढ़ा, 40। 100 कर दिया, कितना बढ़ा, कितने बच्चों को थप्पड़ मार लो अपने, कितना बढ़ा, 50। क्लियर है कि नहीं बेटा। ये वो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग। बहुत सारी बातें ऑब्जर्व करने लायक है, इसलिए दिमाग के अंदर टेबल को घुसा लो। अगले पेज पे जब मैं जाऊंगा तो बहुत सारी बातें आपसे पूछूंगा, मल्टीपल क्वेश्चंस आई वुड रेज, करेक्ट बेटा। इसे दिमाग के अंदर इस टेबल को घुसाओ, पहले टेबल को दिमाग के अंदर घुसाओ कि ये ऐसा बोल रहा है, क्लियर है। इंक्रीज एट इंक्रीजिंग, ऑब्जर्व करना बेटा, यहाँ पर ये इंक्रीज हो रहा है, पिछली बार से ज़्यादा है, कम हो रहा है, हर बार पिछली बार से ज़्यादा, इसको बोलते हैं इंक्रीज एट इंक्रीजिंग। तो अगर इस बार 120 हुआ तो इसको बोलेंगे इंक्रीज एट, है ना। अगर 130 हुआ तो क्या बोलेंगे, इंक्रीज एट। और अगर कांस्टेंट हो गया तो कुछ भी नहीं है, और अगर 0 माइनस हो गया तो नेगेटिव। कितने बच्चों को क्लियर है बेटा, रेज हैंड, है ना। तो मतलब ये 3 पॉइंट शो कर रहे हैं इंक्रीज एट इंक्रीजिंग, ये पॉइंट शो कर रहे हैं इंक्रीज एट डिमिनिशिंग, और ये शो कर रहा है क्या बेटा, नेगेटिव। कितने बच्चों को क्लियर है बेटा, मस्त है कि नहीं है। इंक्रीज एट डिमिनिशिंग, इंक्रीज एट इंक्रीजिंग, है ना। सो देयर आर 3 फेजेस, देयर आर, बहुत फोकस तरीके से। पहला फेज है इंक्रीजिंग रिटर्न्स, क्या नाम है बेटा, थोड़ा लाउडली बोलते तो मजा आता, क्या नाम है बेटा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, करेक्ट बेटा। क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न्स में, तो इसमें टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, है ना, बोल दो यार, टीपी इंक्रीजेज एट व्हाट, इंक्रीजिंग रेट, एंड दैट इज व्हाई एमपी ऑल्सो राइजेज, एमपी ऑल्सो। अब टेबल देखो और जवाब दो, कब स्टेज 1 खत्म होगा, कह रहे हैं इसके बाद, ऐसे लिख सकते हैं 50 पर। 50 में क्या बोलेंगे इसको, सर जब स्टेज 1 खत्म होगा तो हम कौन से पॉइंट पे पहुंच चुके होंगे,
व्हेन एमपी इज, ऑब्जर्व करना मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, चेक करो बेटा। व्हेन एमपी इज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टेज 1, यस और नो बेटा। व्हेन एमपी इज मैक्सिमम, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, मैंने आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा टेबल देखकर, स्टेज 1 कब खत्म हो रहा है, उसने बोला 50 पर। 50 क्या है, जब एमपी अपने मैक्सिमम पर है। क्लियर है कि नहीं बेटा, ये स्टेज नंबर 1 है। इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं पीओआई। क्या बोलते हैं बेटा, पूरा नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ, ये वो पॉइंट है जो बता रहा है कि रेट जो है ना, क्या है बेटा, वो इंक्रीजिंग रिटर्न से चेंज होकर कौन से रिटर्न पर आ गया है। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है बेटा, रेजर हैंड। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम एक्सट्रीम मजा आ रहा है, हल्का मजा तो नहीं आ रहा, मुझे ही बड़ा मजा आ रहा है। हाँ रक्षित बोल बेटा, आवाज नहीं आ रही यार। यार ज्ञान मंत्र का ना, एक मिनट हो गया यार, फोन आ रहा है किसी बच्चे का यार। यस बेटा, तो पीआई क्या है बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है बेटा, रेज हैंड फटाफट से, राइट। तो बेसिकली हमने क्या करा बेटा, हमने एक रेट चेंज किया है इन यहाँ से यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं बेटा, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू डिमिनिशिंग रिटर्न। ये क्या है, टी फर्स्ट स्टेज। कौन सा स्टेज है बेटा, पक्का ना, मैं सही लिखा है ना, मैंने किसी और पेज पे लिख दिया ये है ना, अबे बदतमीजो, ये वाली स्टेज है ना। ये क्या है बेटा, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ, पॉइंट फिर से लिखवा रहे हो, पॉइंट ऑफ, ये वो रेट है जहाँ, ये वो पॉइंट है जहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न से कौन से रिटर्न पर आ गए हम, डिमिनिश। ये स्टेज नंबर, फेज नंबर 1। अबे थप्पड़ मार लो अपने, फेज नंबर 2 बोल रहा है साले, कभी देखे तो एक साथ, फेज नंबर 1। क्लियर है बेटा, क्या बोल देता हूँ मैं कभी कभी। जैन साहब आप मंदिर मंदिर जाते हो, वहाँ लिखा होता है अहिंसा परमो धर्म, लिखा होता ना, फॉलो करो ना फिर। फेज नंबर 2, अब क्या बोलेंगे इसको, डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्या बोलेंगे बेटा, डिमिनिशिंग टू अ स्केल या फैक्टर, बोलो टू अ स्केल या फैक्टर। लव बताएगा सिर्फ, अगर लव आंसर गलत हुआ तो चांद से मार दूंगा, दोबारा सोच ले। डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ स्केल या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, आंसर गलती होना चाहिए। लव मैं बता रहा हूँ, सारा लव खत्म हो जाएगा तेरी जिंदगी से, लवेरिया बना दूंगा तेरा। अंगूठा मत खा भाई मेरे सामने, एक तो खाने की सोच रहा है, क्या सोच रहा है, बहुत सिंपल आंसर है, किस किस को पता, हाथ खड़ा करना जरा, किसी को नहीं पता है, नहीं हाथ खड़ा करो, फैक्टर वाले हाथ खड़ा करो जरा। चलो रॉन्ग आंसर है, स्केल वाले हाथ खड़ा करो जरा, स्केल वाला ना तू आ पहले, तेरी बहन की मारूंगा तो है ही, आ गया। सुना करो ध्यान से, शॉर्ट रन में हम क्या पढ़ते हैं, रिटर्न्स टू अ, तो स्केल कहां से आ गया, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, देखो जरा फटाफट से बेटा। शॉर्ट रन में अपन क्या पढ़ते हैं, शॉर्ट रन में क्या पढ़ते हैं, लिखा है क्या, रिटर्न्स टू अ, ये स्केल बता रहा है। अबे अबे चैनी कहनी जैनी, ध्यान से देख बेटा, डिमिनिशन रिटर्न्स टू अ क्या बेटा, क्लियर है कि नहीं है बेटा, कोई डाउट तो नहीं है। डिमिनिशन रिटर्न्स टू अ, फिर से है ना, ये डिमिनिशन रिटर्न टू फैक्टर, मतलब क्या होगा, अब टीपी इंक्रीज तो होगा लेकिन एट, मस्त है कि नहीं है बेटा, है ना। लेकिन एमपी क्या करेगा बेटा, एमपी फॉल करेगा, कहाँ पहुंच जाएगा फॉल करते करते, कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है बेटा, स्टेज 2 खत्म। इसके लिए कोई पॉइंट का नाम गिवन है ना। स्टेज 3 आसान है, इसलिए मैं यहीं पर लिख दूँ, यहीं पर लिखूँ, नेक्स्ट स्लाइड पर लिखूँ, यहीं लिख दे। कर बनाना भी बहुत इंटरेस्टिंग सा, अभी है 10 मिनट और मेरे पास, मतलब टाइम मुझे पता नहीं बचा नहीं बचा, लेकिन लेट शुरू किया था इसलिए मैं और पढ़ाऊंगा 10 मिनट। अभी बचा है, अभी कितना बचा है, सारे, फिर तो भगवान की दया है ना। तो अब क्या होगा, अब टीपी राइज करेगा कौन से रेट पर, एट नेगेटिव रेट। मैं बार बार लिख रहा हूँ, राइज करेगा एट नेगेटिव रेट, इसका बाय डिफॉल्ट मतलब है कि टीपी क्या करेगा बेटा, फॉल करेगा। क्या करेगा बेटा, फॉल। और जब टीपी फॉल्स तो एमपी बिकम्स व्हाट, सच्चे दरबार की
क्लियर है कि नहीं बेटा? ये है स्टेज नंबर 3, क्लियर है बेटा? अभी मैं इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ाऊंगा आने वाली क्लास में, आज की क्लास में देखते हैं अभी। ओए होए होए क्लास में